Do you want to heal your relationships? I'm sure we all want to. And today I'm going to share with you a very simple and magical practice जिससे आप अपने relationships को heal कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। I'm sure इस लाइफ की जर्नी में हम सब के साथ ऐसा हुआ होगा कि कुछ रिश्ते खटास आ गई होंगी या कुछ रिश्ते छूट गए होंगे, बट उसका बोझ और बैगेज हम अपने साथ आज भी कैरी कर रहे हैं, जो हमें इमेजिनेबल वेज में इम्पैक्ट करता है एंड हमें नेगेटिवली आई वुड से इम्पैक्ट करता है, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि अब मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है एंड दे डोंट इफेक्ट मी। हाउएवर जब हम हील करने की बात कहते हैं, इट डज नॉट मीन कि आपको उस पर्सन से जाके यू नीड द क्लैरिफिकेशन या आपको क्लैरिफिकेशन देना है या आपको उनसे फिर से बात करना स्टार्ट कर देना है, बट यू हैव टू हील योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू दैट रिलेशनशिप। एंड जब आप वो करते हो तब आप वो बैगेज को अपनी लाइफ से रिमूव करते हो, वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हो, एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स in your life. You start attracting miracles in your life. ये जो रिलेशनशिप है ये किसी से भी हो सकता है. It can be your loved ones, it can be your children, your family member, your partner, or it can be with your money. आज हम अपनी मनी के साथ भी हमारी रिलेशनशिप कैसी है, इट डिपेंड्स उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे आते हैं या नहीं आते हैं. अगर नहीं आते हैं तो देयर आर सम ब्लॉकेजेस जो क्रिएटेड हैं एंड आपको उन्हें रिमूव करना है. सो आप ये कैसे कर सकते हो? देयर इज़ अ वेरी वेरी सिंपल हवाइन प्रैक्टिस which is known as Ho'oponopono. ये एक बहुत ही सिंपल प्रेयर है. It is just 4 lines which says, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. इसका एसेंस क्या है? इस हवाइन प्रेयर का बेसिक एसेंस ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो आपकी लाइफ में जो भी आपके साथ हुआ है या हो रहा है. नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल. इफ समवन हैज मिसट्रीटेड यू, probably you have given them the right to do so. If someone deceived you, probably आपने वो रेड फ्लैग्स को देख के भी अनदेखा किया and you gave them that chance. So basically the essence is we take the responsibility of whatever has happened or is happening with us. Once you take that responsibility, the next step is आप उसे एक्सेप्ट करते हो एंड यू से आई एम सॉरी. एट टाइम्स सेइंग दिस 3 सिंपल वर्ड्स आई एम सॉरी इज नॉट दैट ईजी, क्योंकि हम जानते हैं डीप इन आवर हार्ट वी बिलीव दैट द पर्सन हैज डन रॉन्ग विद अस एंड आप उन्हें सॉरी बोलो. इवन अगर आप फेस पे नहीं भी बोल रहे, आप अपने मन में भी बोल रहे हो, तो समवेयर वी डोंट बिलीव इन इट. डज नॉट मैटर. अगर आप नहीं भी बिलीव कर रहे हो, उस कन्विक्शन के साथ नहीं भी बोल पा रहे हो, तो भी आप ये प्रेयर कुछ दिनों तक करो एंड आप खुद में चेंजेस ज़रूर महसूस करोगे. Once you say sorry, we seek forgiveness. We seek forgiveness for the fact that हमने जो भी आज तक किया, we are sorry for that and now we want to resolve it, and that is why you seek forgiveness. Then the next step is जब आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है तो you say that I love you. It can be to the person, it can be to the money energy, it can be to the anything, it can be to yourself also, because we have the most important relationship with ourselves. अगर हम उसे ही नहीं हील करेंगे तो हम दुनिया में और लोगों को प्यार नहीं दे सकते हैं. And when you do all of this, the last step is to always pay gratitude, and that is why we say thank you. So very simple. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. 4 sentences का एकदम शॉर्ट प्रेयर है. आप इसे उठते बैठते नहाते नाचते गाते कभी भी कर सकते हो. यू कैन चैंट, यू कैन मेडिटेट ऑन इट, यू कैन सिंपली से इट इन योर माइंड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. जस्ट सेट योर इंटेंशन. आप किससे अपनी रिलेशनशिप को हील कर रहे हो. अगेन आई विल से डोंट ट्राई टू गो इन टू द ब्लेम गेम कि उसने ये किया, इसने ये किया, आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल. जस्ट
take the onus that if it has happened with you somewhere, you are responsible for it. And with that mindset, do it for 21 days continuously and see your relationships heal and change magically. Let me know in the comments after you do this practice, how has your experience been? What are the changes you have observed? Do let us know. Thank you so much for watching us and showering us with so much of love and abundance.